નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી સ્વાધ્યાય અને ટપકા કા ડર બેમાં પાઠ્ય બે કરી ગયા હતા. તો હવે આપણે એસેમ કરશું. તો કાઢો જોઈ હિન્દી એસેમ પાઠ 6 ટપકા કા ડર. પાઠ 6 ટપકા કા ડર. કાઢ્યું બધાએ પાઠ 6 ટપકા કા ડર. पेज नंबर 36 पर आपेलू छे. चलो एमा प्रश्न पहलो, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए. बुढ़िया का घर खाली जगह में था. जंगल. चारों ओर खाली जगह बरस रहा था. पानी. खाली जगह का घर टपकने लगा. बुढ़िया. थोड़ी देर में बेर बराबर खाली जगह पड़ने लगे. ओले. बुढ़िया खाली जगह हो उठी. परेशान. बाघ घबराया और खाली जगह रखकर भाग गया. सिर पर पैर रखकर भाग गया. चलो हवे नीचे. पढ़िए और समझिए. सुजला उठना तो कि क्रोधित होना. बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से सुजला उठी. बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी. सिर पर पैर रखकर भागना तो कि तेज गति से भागना. बाघ टपके से डर कर सिर पर पैर रखकर भाग गया. बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया. तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए. जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि गर्मी का दिन था. जाड़े का दिन था कि बरसात का दिन था तो कि बरसात का दिन था. बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि घर की दीवारें कमजोर थी. छप्पर ठीक नहीं था. छप्पर सीमेंट से बना था तो कि छप्पर ठीक नहीं था. तीसरा, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा. उस समय बुढ़िया नहा रही थी, रोटी पका रही थी या चावल पका रही थी तो कि चावल पका रही थी. बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है. सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए. बुढ़िया चावल पका रही थी. साचू के खोटू? साचू. ओले की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी तो के ना खोटू. वाघ ओले से मार से परेशान थी. मटके पर पानी टपक रहा था तो के खोटू. चूल्हा पर पानी टपकतुं हतुं ने. चलो बाजूना पेज नंबर 37 पेज नंबर ऊपर. कूदते कूदते वाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा. हाँ साचू. बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया. खोटू. प्रश्न ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? मैंने मिट्टी का, लोहा का और गैस का चूल्हा देखा है. जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी आदि प्राणी रहते हैं. जंगल में और को क्या क्या भीग रहा होगा? जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पंखी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे. छठू, नीचे दी गई शब्द का समानार्थी शब्द बताइए. औरत तो कि स्त्री, पुत्र, बेटा, प्रशंसा, तारीफ, जन्मदिन तो के सालगिरह, मित्र, दोस्तों, तुरंत तो के फौरन. सातवां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए.
बुढ़िया क्या कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ गया? बाघ ओलों की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी टपकने की आवाज़ टप टप। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। चलो હવે नीचे निम्नलिखित विषय के बारे में 5 वाक्य लिखिए। मोर। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। उसके माथे पर कलगी होती है। उसके पंख रंग बेरंगी होते हैं। उसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर टेहुक टेहुक करता है। खोटू छे, म्याऊ म्याऊ न आवे, टेहुक टेहुक करी नाख्यो। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी है। वाघ। वाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। वाघ मांसाहारी प्राणी है। वाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। वाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। उसका रंग हरा होता है। उसके गले में काली धारियां होती है। उसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से ही मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग उसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। निबंध लेखन कीजिए। हाथी। हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। लोग हाथी को जंगल से पकड़कर पालतू बनाते हैं। हाथी का रंग काला होता है। उसके पांव खंभे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। उसके कान सूप जैसे बड़े होते हैं। उसकी आंखें बहुत छोटी होती है। उसको एक लंबे दांत बाहर निकले होते हैं। सूंड में यह नाक और हाथ दोनों का काम लेता है। हाथी के 2 लंबे दांत बाहर निकले हुए हैं। ये दांत खाने के काम नहीं आते। हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं। उसमें खिलौने, गहने आदि बनते हैं। खाने के लिए हाथी के मुंह के अंदर दूसरे दांत होते हैं। पेड़ों की डालियां, घास और पत्ते खाता है। हाथी सवारी और सामान ढोने के काम आते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा सवारी के लिए और लड़ाई में हाथी का उपयोग करते थे। आजकल सर्कस या सिनेमा में हाथी का खेल दिखाए जाते हैं। हाथी समझदार और वफादार जानवर है। उसकी देखभाल करने वाले और उसके चलाने वाले को महावत कहते हैं। चलो હવે એનું બાજુના પેજમાં જોવો જોઈએ। હવે આ મેળાનું તમને આપેલું છે, એ તો મેં તમને વર્ણન કર્યું હતું ને પોમાં, तो एक बार कर दूँ छू। यह मेला का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है।
एक जादूगर भी अपनी जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाले गुब्बारा बेच रहा है, 2 चकडोल भी है और कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घोड़ेसवारी की मजा भी उठा सकते हैं। नीचे दी गई उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाए। आ तो मैं समझाई दीधुं तू का परम दिवसे। मक्खी तो के मक्खिया। मक्खी रोग का घर है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। लड़की तो के लड़की तो लड़कियाँ। यह मोहन चाचा की लड़की है। रहीम चाचा को 3 लड़कियाँ है। रोटी तो के रोटी। तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई। तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। चूड़ी तो के चूड़िया। अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है। शिल्पा 2 चूड़िया पहनती है। बराबर। अहीं तमारो एसेम मांथी पाठ पूरो थाय छे। होमवर्क में तमारे हाथी निबंध आपेलो छे। पेज नंबर 38 फरी एकवार लखवानो छे। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।